हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो करेंटली हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। इसमें काफ़ी टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद लाइन वाइज चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी चैप्टर की, तो वहाँ से जाके आप लाइन वाइज सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स के नेम लिखे हुए हैं चैप्टर के, तो वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना था SN2 रिएक्शन। हम लोग पढ़ रहे थे ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें मैकेनिज्म उसकी पढ़नी है। जल्दी से पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे ढेरों सारा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी NCERT के जितने भी डाउट्स हैं यहाँ इस वीडियो के थ्रू सारे क्लियर कर सकें। ओके, सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो इसमें SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। 2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है, सारी चीज़ें पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म पे। ठीक है, the reaction between CH3Cl and hydroxide ion is to yield methanol. Chloride ion follows the second order kinetics. The rate depends upon the concentration of both reactant. देखो, इसको सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रेट रिएक्शन, जब हम रेट निकालते हैं केमिकल काइनेटिक्स में देखा था ना, रेट निकालते हैं, तो इसमें जब रेट निकलता है तो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है रेट। CH3Cl पे भी डिपेंड करता है, हाइड्रोक्साइड आयन पे भी डिपेंड करता है, तो दोनों पे रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, इसलिए इसका नेम SN2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है कार्बन पे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करके वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। ये देखिए 5 बॉन्ड्स कभी भी कार्बन बना नहीं सकता है, लेकिन ये अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होती है, जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं। फिर क्या होता है, Cl यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे से हट जाता है, दूसरा OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सॉलिड वेजेस लाइन रिप्रेजेंट द बॉन्ड कमिंग आउट। ये वेजेस लाइन जो बताती हैं, ये जो डैश डैश वाला लाइन है, ये एक बॉन्ड हट रहा है और दूसरा बॉन्ड यहाँ पे आके ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, डैश लाइन प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बताता है, और ये जो डैश लाइन होता है तो गोइंग डाउन द पेपर इनसाइड एंड अपर द पेपर। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने। डैश जो वेजेस लाइन्स होती हैं, वो जो H बॉन्ड है वो अंदर को है, और जो ये वेज वाला लाइन है इसमें H बॉन्ड बाहर को है। बस ये बता रहे हैं यहाँ पे। अब आ जाओ, ये देखो, इसको उसमें प्रॉपर एटम्स के फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में दिखाया गया। ये OH का आयन है। ठीक है, उसके बाद ये अटैक करेगा आगे पीछे, तो OH का बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ रहा है, और फिर ये इधर से Cl हट रहा है, Cl हट गया, फिर डायरेक्ट आपका मेथनॉल बन गया। It depicts a bimolecular nucleophilic substitution reaction. The incoming nucleophile interact with alkyl halide, causing carbon halide bond to break, and new bond is formed between the carbon and attacking nucleophile. यही बताया गया है, कार्बन और हैलाइड के बीच का बॉन्ड टूटता है और न्यू बॉन्ड बनने लगता है, कार्बन और नई जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो here it is a CO bond formed between COH. These two process takes place simultaneously. ये पीछे से जो OH आया अटैक करने, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है, और इधर से जो हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है वो बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों काम एक साथ चलते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। एज अ रिएक्शन प्रोग्रेस, द बॉन्ड बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन एटम स्टार्ट फॉर्मिंग, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड लीविंग ग्रुप वीकेंस। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का और कार्बन का बॉन्ड, जो बाहर से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, उसका बॉन्ड बनना शुरू होता है, जो ऑलरेडी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है जो कि हैलाइड है, उसका बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हो जाता है। कोई बीच में इंटरमीडिएट नहीं बनता, दोनों चीज़ें साथ में होती रहती हैं, कि जो बॉन्ड टूट रहा है पुराना वाला और नया बॉन्ड बन रहा है, वो साथ में चल रहा है। एज दिस हैपन, द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट start moving away from attacking nucleophile. अब आगे देखिए, in the transition state all the 3 CH3 bond in the same plane and the attacking and leaving nucleophile are partially attached to the carbon. यहाँ पे कहने हैं जो जितने भी 3 CH bonds हैं वो सारे सेम प्लेन में हैं, और न्यूक्लियोफाइल आके, जो एक न्यूक्लियोफाइल लीव कर रहा है, दूसरा आके अटैच हो रहा है कार्बन से। As the attacking nucleophile approaches closer to the carbon, CH bond still keep moving in the same direction till the attacking nucleophile attaches to carbon and leaving group. देखो, ये इसको ध्यान से सुनो, बस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो देखो। एज अ रिजल्ट क्या होता है ना, जब ये अटैकिंग हो रही होती है ना, पीछे से OH अटैक कर रहा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो पूरा CH3Cl था और जब वो CH3OH बना, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, SN2 रिएक्शन में एक टर्म यूज़ होगा, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
As a result, the configuration is inverted. The configuration of the carbon atom under the attack inverts in much the same way as the umbrella is turned inside out when caught in a strong wind. देखा है आप लोगों ने कि जब अम्ब्रेला देखते हैं कैसे सीधा होता है, जब लेकिन बहुत तेज हवा चल रही होती है ना, अम्ब्रेला पूरा उल्टा हो जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ को ओपन हो जाता है। तो वैसा ही इन्वर्जन यहाँ पे भी हो जाता है। पहले कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन उसमें अलग तरीके के लगे होते, मान लो ऐसे था, ये कार्बन था, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे नीचे को लगे हुए थे, बट अब जब इन्वर्जन हो जाएगा ना तो ये तीनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सॉरी। In the transition state, carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile and outgoing leaving group. Such a structure is unstable and can be isolated. Thus, in the transition state, carbon is simultaneously bonded to 5 bonds. तो ये मैंने बताया था, जो ट्रांजिशन स्टेट ऊपर बनी थी ना, ये 5 बॉन्ड्स वाली कार्बन की, यहाँ पे 5 बॉन्ड नज़र आ रहे थे कार्बन के इसमें, तो ये क्या होती है, बहुत ही अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा देर तक रहती भी नहीं है और इसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग अलग से निकाल भी नहीं सकते हैं कि ये कहीं पे बीच में मिल रही हो, दिख रही हो, नहीं, ये चल रहा होता है, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ रिएक्टेंट आपको पता चलेंगे और प्रोडक्ट्स पता चलेंगे। अब देखो यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड द कार्बन, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन की, कैसे कार्बन के अराउंड सारे एटम्स अरेंज्ड होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे ये मिरर इमेज नज़र आ रही है, ये देखिए मिरर इमेज क्या होती है। मिरर इमेज जानते हैं आप लोगों ने, आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ है, ये कार्बन है, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट, ये जो लेफ्ट, अगर ये ऐसा होता मानो Br और C, सॉरी, ये C इधर होता और ये Cl इधर होता और ये I ऐसा सेम स्ट्रक्चर होता, तो वो नहीं मिरर इमेज होती। मिरर इमेज जानते हैं ना आप लोग कि जो एक दूसरे के ऊपर रख दूं, जब उसको इन्वर्ट करके तो वो दोनों एक दूसरे को कवर कर लें, तो वो मिरर इमेज होती है, ठीक है। ये स्पेशल अरेंजमेंट होता है फंक्शनल ग्रुप्स का, ठीक है, उसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। मेन चीज़ SN2 में क्या याद रखना था, एक तो इन्वर्जन हुआ, ट्रांजिशन स्टेट बनी, और इसे SN2 इसलिए कह रहे हैं कि रिएक्टेंट के जो दोनों मॉलिक्यूल हैं OH और CH3Cl दोनों पे ही डिपेंड करता है रेट, ठीक है। सिंस दिस रिएक्शन रिक्वायर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बियरिंग अ लीविंग ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स और नियर कार्बन एटम हैव ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑफ द सिंपल एल्काइल हैलाइड्स methyl halide react most rapidly in SN2 reaction because there is only 3 small hydrogen atom। देखो यहाँ पे कह रहे हैं जो कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन लगे होते हैं, अगर ना बल्की ग्रुप लगा होगा, अगर इसके अराउंड बल्की ग्रुप लगा होगा, मतलब CH3 CH2 लंबी कार्बन की चेन लग गई आके ना, तो इस पर ईजिली न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। तो जो छोटे वाले हेलाइट्स होते हैं, अल्काइल हेलाइट्स, मिथाइल हेलाइट्स, वो जल्दी SN2 रिएक्शन करते हैं एज़ कम्पेयर टू बल्की ग्रुप वाले, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस हो जाता है, बाहर से कोई आ रहा है अटैक करने, अब ऑलरेडी वहाँ पे उतनी भीड़ लगी हुई है एटम्स की, तो वहाँ पे कोई ईजिली अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, इसलिए हिंड्रेंस हो जाता है। तो यहाँ पे बात बोली गई है, टर्सरी हेलाइट्स आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द बल्की ग्रुप टेंडर्स द अपोजिंग अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो क्या होता है उसमें टर्सरी वाले में बहुत सारे बल्की ग्रुप लगे होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से उसको जगह नहीं मिलती है अटैक करने की, तो सबसे इजीली SN2 रिएक्शन कौन दिखाएगा, प्राइमरी हेलाइड, फिर सेकेंडरी हेलाइड एंड फिर टर्सरी हेलाइड। देखो प्राइमरी हेलाइड में एक भी कार्बन ग्रुप लगा हुआ नहीं है, सॉरी इथाइल ग्रुप में, मिथाइल में तो एक भी कार्बन वाली चेन नहीं लगी, सिर्फ हाइड्रोजन छोटे छोटे से आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। इथाइल में थोड़ा सा हिंड्रेंस हुआ, CH3 का एक कार्बन आ गया था, फिर 2 कार्बन आ गए, थोड़ा और कम। अब देखो टर्सरी वाले में तो इतनी ज़्यादा जगह ऑलरेडी उन ग्रुप्स ने ले रखी हुई है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, तो ये बहुत ही कम दिखाते हैं टर्सरी हेलाइड्स। अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन। इसमें क्या है, SN1 रिएक्शंस आर जनरली कैरीड आउट इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। द रिएक्शन बिटवीन टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन yields टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, follows the first order kinetics and the rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant which is tert butyl bromide। अब इसको SN1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जब 2 रिएक्टेंट स्पीसीज हैं उसमें से OH पे डिपेंड नहीं करता है रेट, ठीक है, रेट सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, तो इसीलिए इसका नेम SN1 रिएक्शन होती है। अगर कोई पूछे SN2 में, मतलब दोनों रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड कर रहा था,
SN2 में और SN1 में सिर्फ एक रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड करता है, इसलिए उसका नेम SN1 होता है। तो जब ये हाइड्रोक्साइल आयन के साथ ये टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड ने रिएक्शन करा, मतलब ये कार्बन है उसके साथ 3 CH3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इधर भी एक CH3 और फिर Br जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसका नाम ब्रोमाइड है, और ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन्स हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये 2 स्टेप्स में होती है, देखो वो एक ही स्टेप में हो रही थी, नाम उसका SN2 था बट वो हो एक ही स्टेप में रही थी। SN2 नाम उसका इसलिए था क्योंकि दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा था। SN1 इसका नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। ये 2 स्टेप्स में होगी। सबसे पहले क्या होगा, जो पोलराइज CR-CBr बॉन्ड है वो अंडरगो स्लो क्लीवेज, वो धीरे धीरे टूटता है, ठीक है। जो मैंने बताया था ये इसमें पोलैरिटी आ जाता है, Br पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और C पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसके कारण ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है, ठीक है। इनकी पोलैरिटी के कारण ये धीरे धीरे टूटता है, फिर क्या होता है, ब्रोमाइड आयन बन जाता है और ये एक कार्बोकैटायन बन गया, मतलब इस कार्बन पे अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या होगा, इसमें तो न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होती है OH नेगेटिव वो हर जगह से इस पर अटैक कर जाती है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। जो SN2 पढ़ रहे थे उसमें न्यूक्लियोफाइल जो था वो पीछे से ही अटैक कर रहा था, क्योंकि आगे से तो जो भी हैलाइड ग्रुप था वो हट रहा था वहाँ पे से, तो आगे से तो वो वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं सकता था, ये पीछे से ही अटैक करता है, ठीक है। तभी उसमें इन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सिर्फ बैक साइड से अटैक कर रहा होता है, तो हाइड्रोजन को, जो भी हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़े हुए होते हैं उन सबको अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है, इसलिए इन्वर्जन हो जाता है। तो सेकेंड रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फिर वो आपका टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। 2 स्टेप की प्रोसेस है, याद रखना SN1। अब दूसरा चीज़ देखो, जो स्टेप 1 है वो स्लोएस्ट है, रिवर्सिबल है। स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, और रिवर्सिबल होती है कि वापस से कार्बोकैटायन से वही टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। इट इन्वॉल्व्स Cr bond breaking for which the energy is obtained through the solvation of halide ion with the proton of the protic solvent। जो halide ion प्रेजेंट होता है H+, अगर मानो H2O में की प्रेजेंस में कराया गया तो OH नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और जो H+ है वो हैलाइड आयन प्रोटोनिक सॉल्वेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटिक सॉल्वेंट, उससे एनर्जी देता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, द रेट रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो एल्काइल हैलाइड है ना उसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में एक ही चीज़ है तो उसी पे डिपेंड करेगी, इसीलिए इसका नाम SN1 पड़ गया।